परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे। Turn to somebody and say this. किसी से मुड़कर कहो ऐसे, बातें करो। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। ये थोड़ा चेंज करता हूं मैं। जो पीछे है आगे आएगा, जो आगे है वो पीछे जाएगा। Amen. Hallelujah. The first shall be the last and the last shall be the first. यानी जो पहले वो पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। Who said this? ये किसने कहा? Loudly. ये बातें किसने कही? यीशु ने कहा। Those who are first, they don't know Jesus. जो पहले हैं वो यीशु को नहीं जानते। Those who are last, they know Jesus. That's what only few people say Jesus. जो पिछले हैं पीछे हैं वो लोग यीशु को जानते हैं, इसलिए उन्होंने यीशु कहा। I was traveling in the bus. God put me this word: the first will be the last, and the last will be the first. जब मैं बस में सफ़र कर रहा था तो प्रभु ने ये जो वचन है मेरे दिल में डाला था, जो आगे है वो पिछले रहेंगे और जो पिछले है वो आगे आएंगे। And last, I'm going to tell you this study will going to change your lifestyle. और ये शिक्षण तुम्हारा जो जीने का ढंग है उसे बदल देगा। While I'm talking, जब मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ God may touch your life. शायद प्रभु तुम्हारे जीवन को छुएंगे। While I'm speaking, और मैं बोल ही रहा हूँ, God, the Holy Spirit is going to convict you. और पवित्र आत्मा जरूर तुम्हारे अंदर एक विवेक जागृत करेगा। If you want to repent, अगर तुम लोग पश्चाताप करना this चाहते हो, altar is open. ये वेदी आज तुम्हारे लिए खुला है। We are going to move in the days of और apostles. प्रेरितों के दिन के समान हम आज चलेंगे। I want to tell you what God has spoken to me. प्रभु ने क्या कहा है मुझसे वो मैं बताना चाहता हूँ। God is going to wind up this world. और ये संसार, ये जो दुनिया है प्रभु अभी उसे शीघ्र ही समाप्त करने वाले And हैं। God is going to pick up some people. और उसमें से कुछ ही लोगों को प्रभु चुनने वाले हैं। And I will talk on that later. और उसके बारे में बातें बाद में बताऊंगा। Altar is open anytime. ये वेदी खुली रहेगी। This service is going to be different from now onwards. आज के बाद जो सभाएं होंगी वो बहुत ही अलग सभा होंगी। Our altar is strong. हमारी वेदी बहुत ही बलवंत है। If God is speaking in the middle of the message, अगर तुम्हारे संदेश सुनते वक्त ही अगर प्रभु तुमसे कुछ बातें कर रहा है तुम्हारे stand अंदर, up wherever you are. जहां पर भी तुम हो तुम खड़े रह You want सकते to हो। cry, you want to repent, you want to confess anything to God, you can confess. अगर तुम पश्चाताप करना चाहते हो, रोना चाहते हो, प्रभु के सामने कुछ भी अंगीकार करना चाहते हो, जहां पर भी हो तुम खड़े रहकर Nobody कैसे कर is going सकते हो। to say anything to you. तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। God wants such kind of people these last days. इन अंतिम दिनों में प्रभु ऐसे ही लोगों को चाहता है। Any part of the time, कभी भी किसी भी समय, God may touch you. किसी भी वक्त प्रभु तुम्हें छू सकते God is हैं। going to do operation upon your lives. तुम्हारे ऊपर प्रभु एक ऑपरेशन करने God वाले is going to हैं change your lives. और प्रभु तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now the first shall be the last and the last shall be the first. और परंतु जो भी पहले है वो पिछले हो जाएंगे और जो पीछे है वो पहले हो जाएंगे। Question is, who are the first who became last? तो कौन है वो व्यक्ति जो आगे थे वो पिछले हो गए? Who are the last who became first? ये पिछले कौन से लोग हैं जो आगे हो गए हैं? What does Jesus mean about it? यीशु इसके बारे में क्या कहना चाहते The हैं? first shall be the last जो आगे है वो पीछे हो जाएंगे and the last shall be the first. और जो पिछले हैं वो आगे होंगे। Say with me, the last will be first पासवान के साथ में कहो, परंतु जो पहले वो पिछले होंगे and the first will be the last. और जो पिछले हैं आगे Okay, होंगे। हिंदी में बराबर बोलो मेरे को। Okay. क्या लिखा है? जो पहले हैं वो पिछले होंगे जो पहले है वो पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। जो पिछले हो पहले होंगे। गुजराती में जे पहला छे તે પાછળ થઈ છે અને જે પાછળ છે તે પહેલા થઈ છે। सम छे। ओके ओके, पहला छे જે પહેલા છે તે પાછળ થઈ છે, છે। જે પાછળ છે છે। તે પહેલા થઈ છે। छे 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 બરાબર બોલા? छे 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 छे। Amen. Okay, chapter 19, the Bible says, verse 1. मत्ती का 19 अध्याय और पहला वचन ऐसा कहता है। Here one day the young rich ruler came to Jesus Christ. यहाँ पर एक अमीर सूबेदार एक दिन यीशु मसीह के पास आया। He asked Jesus, उसने यीशु से पूछा, Jesus,
यीशु, what shall I do to inherit the eternal life? अनंतकाल जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना है? Jesus said, यीशु ने कहा, follow the 10 commandments. 10 आज्ञाओं को पालन करो। And this fellow said, और फिर ये व्यक्ति ने कहा, from the childhood I am following the 10 commandments. मेरे बचपन से मैं करके ऐसे ही किया कर रहा हूँ। Jesus looked at this young rich ruler. यीशु मसीह ने ये जवान सूबेदार के पास देखा। Jesus was so happy. और यीशु बहुत खुश हुआ। He is following the 10 commandments from the small childhood. यीशु इतना प्रसन्न हुआ कि बचपन से तू 10 नियमों को पाल रहा He है। started to love him. यीशु उससे फिर प्रेम करने He started to लगा। love him. और यीशु से प्रेम करने लगा। He started to show the compassion. उससे तरस दिखाने लगा। Can I hear an amen? क्या एक आमेन सुन सकते हैं? Jesus started to love when he said, I am following the 10 commandments when I was from the childhood. जब उसने कहा कि मैं बालकपन से ही मैं 10 नियमों को पालता हुआ आया हूँ, तो यीशु इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए। I was touched when I read this. जब मैंने ये वाक्य पढ़ा तो मैं When बहुत प्रसन्न हुआ। Jesus saw जब यीशु ने देखा this young rich ruler, ये जवान सूबेदार को, when he said, I want to follow what shall I do to have the eternal life? उसने कहा कि अनंतकाल के जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? Jesus said, follow the 10 commandments. यीशु ने उसे कहा कि 10 नियमों को He पालो। said, I am following the 10 commandments from my वो childhood. कहने लगा कि बचपन से ही मैं ऐसे करता आया हूँ। Jesus looked at him. तो यीशु उसकी तरफ देखा। Jesus looked at him. यीशु ने उसकी ओर देखा। Jesus looked at him. यीशु ने उसकी ओर देखा। Jesus looked at him. यीशु ने उसकी ओर देखा। And he loved him. और यीशु ने उससे प्रेम किया। Today, आज, right now, इसी वक्त Jesus is looking at you यीशु तुमको देख रहा है। and he wants to love you. लेकिन वो तुमसे प्रेम करना Jesus चाहता है। wants to love you. यीशु तुमसे प्रेम करना चाहता है। If Jesus loves you, यदि यीशु तुमसे प्रेम करते हैं, say with me, if Jesus loves me, यीशु मुझसे प्रेम करते हैं ऐसे कहो, he will tell you the truth. तो वो मुझे जरूर सच बताएंगे। If Jesus loves you, यदि यीशु तुमसे प्रेम करते हैं, he will tell you the truth. वो तुम्हें सच्चाई बताएंगे। How many of you are ready to receive the truth? तुम्हें से कितने लोग तैयार हैं वो सत्य को पाने के लिए? Wow. Here some people are not ready to receive the truth. यहाँ कुछ लोग हैं जो तैयार नहीं है सच्चाई को पाने के लिए। If Jesus loves you, यदि यीशु तुमसे सचमुच में प्रेम करते हैं, he loved this man, इस पुरुष से उसने प्रेम किया, he told the truth. उसने सच्चाई बताई। Are you here? क्या तुम हो? Jesus loved you. यीशु ने तुमसे प्रेम किया। From the back to the front, Jesus loves you. जो पीछे है वो आगे जब बैठे तो सबसे यीशु प्रेम From करता the है। beginning to the last, Jesus loves you. जो आगे से लेके पिछले जो बैठे हैं वो सबसे यीशु And प्रेम he करता wants to है। tell you the truth. और वो तुम्हें सच्चाई बताना चाहते हैं। Look at somebody and say, किसी की ओर देख कर if कहो, Jesus loves you, यदि यीशु तुमसे प्रेम करते हैं, he will tell you the truth. वो तुम्हें सत्य जरूर प्रकट करेंगे। मराठी में बोलो। यदि यीशु तुमसे प्रेम करते हैं तो जरूर वो तुमसे सच्चा ही कहेंगे। Come on, मराठी में। यीशु तुम्हाला प्यार करे तो क्या बोलता है? प्रेम करतो तो सत्य काढतो, दाखवतो। जरी जर येशू तुम्हावर प्रेम करतो तो तुम्हाला सत्य दाखवतो। दाखवतो. Hallelujah. दाखवचे. Right. Okay. दाखवायचे. Hallelujah. Now he wants to tell you the truth. अभी वो तुम्हें सच्चाई दिखाना चाहता है। Jesus told the truth to this young man. यीशु ने इस जवान लड़के को सच्चाई बताई। What did he तो say? ये जवान ने क्या कहा? He said, उसने कहा, if you want to follow me, यीशु ने कहा यदि तू मेरे पीछे चलना you चाहता sell है, everything जो भी तेरे पास है उसे तू बेच and दे you follow me. और मेरे पीछे हो ले। Hello. Who said this? If you want to follow me, यदि तू मेरा पीछा करना चाहता sell है, everything सब कुछ बेचकर and follow me. मेरे पीछे हो ले। Today's pastors, आजकल के पासवानों they'll say, sell everything सब कुछ बेच दो कहते हैं and give me और मुझे दे दो and follow me. और मेरे पीछे हो ले। Hallelujah. If I'm speaking,
अगर मैं कह रहा हूँ ऐसे we are very practical. तो हम उसके लागू करते हैं हमारे जीवन में। Jesus said one day, यीशु ने एक दिन कहा, will you sell your house for my sake? क्या तू मेरे लिए अपने घर को बेच देगा? We sold it तो हमने उसे बेचा and we put it in God's kingdom. और प्रभु के राज्य में उसे डाल दिया And we lack nothing. और हमारे कोई भी बात की कमी नहीं। Today you are sitting in this place. आज अगर तुम इस जगह पर बैठे हो, We heard the voice of God. हमने प्रभु की वाणी सुनी We sold it. और हमने बेचा We built the house of और God. प्रभु के भवन को हमने बांधा। Sell it बेचो and follow Him. और उसके पीछे हो लो। Don't sell and follow the pastor. बेचकर पासवान के पीछे मत हो लेना। Sell, बेचो, follow Jesus. यीशु के पीछे हो। I want to tell you the truth. मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहता हूँ। Jesus यीशु told this young man, इस जवान से कहा, sell and give me. सब बेचकर मुझे दे दो। No, he didn't say that. नहीं, ऐसा नहीं कहा यीशु ने। Jesus said, यीशु ने कहा, sell it बेच लो and follow me. और मेरे पीछे हो ले। Hello. Are you here? When selling part comes, everybody is dumb. जब बेचने की बात आती है तो सब गूंगे हो जाते हैं। Brother, Jesus is Jesus. भाई यीशु तो यीशु है। Say with me, Jesus is Jesus. मेरे साथ कहो, यीशु तो यीशु है। He never attracted anybody for himself. कभी भी उसने किसी को भी अपने ओर आकर्षित नहीं किया। Hallelujah. If you want to follow me, यदि तू मेरे पीछे होना चाहता है, you have to kick off that is following you. वो जो तुम्हारे पीछे चल रहा है, पीछे कर रहा है, उस चीज को तुम्हें लात मारनी है। Sometimes the busyness is following you. कभी कभी एक व्यस्त होने का काम जो है वो हमारे पीछे हो You लेता have है। to sell it. उसे तुम्हें बेचना है। Follow Jesus. यीशु के पीछे हो लो। Hallelujah. You Hallelujah. cannot bring the property. Jesus, think how much I am bringing you. Jesus is not attracted for that. तुम्हारे जो जमीन जायदाद है लाकर यीशु के कदमों में रख के ऐसा तुम नहीं कह सकते, यीशु देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ लाया है। यीशु को उसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं। The true believer एक सच्चा विश्वासी will not attract, किसी को भी आकर्षित नहीं करेगा। will not attract the pastor people's attention towards him. वो पासवान या लोगों को जो है अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा, But he will attract Jesus Christ, लेकिन वो यीशु को आकर्षित the करेगा। true servant of God, एक प्रभु का सही दास, a true born again Christian एक नया जन्म पाया वो सच्चा विश्वासी will never attract the people for himself, कभी भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा, but he will attract God for himself. लेकिन वो प्रभु की ओर आकर्षित करेगा। Hallelujah. In the lifestyle of Jesus, यीशु का जो चाल चलन था, Jesus always pointed to the Father. यीशु हमेशा पिता की ओर लोगों को ले जाता। He is always pointing Father. वो हमेशा पिता को देखता। We always point to, come on. तो हम किसके ऊपर हमारी नजर है? यीशु के ऊपर। We come to church not to see me how fair and how beautiful my wife is. हम कलीसिया में इसलिए नहीं आते देखने के लिए पासवान कितना सुंदर है या उसकी पत्नी कितना सुंदर दिख रही है। No, we have come to the house of God for one purpose, to see Jesus. हम प्रभु के भवन में एक ही कारण आए हैं, वो है यीशु को देखने के लिए। If Jesus is not in the church, it is a dumb ground, it's a dead ground, it's a burial ground. अगर यीशु कलीसिया में नहीं है तो वो कलीसिया एक ऐसे कब्रिस्तान के समान होगा जिसमें कोई जान नहीं। So this young man was discouraged. अभी ये जवान पुरुष बहुत निराशित हो He गया। went away. वो निकल गया। He went away. वो निकल गया। He went away. वो निकल गया वहाँ He से। went away. वो चलकर निकल गया। Many times बहुत बार we go away. हम भी दूर चले जाते We हैं। go away. हम दूर चले जाते We हैं। go away. हम भी ऐसे छोड़कर चले जाते हैं। Hallelujah. Verse 3. Jesus said unto his disciples, verily I say unto you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है। You're poor, you're blessed. तुम अगर गरीब हो तुम धन्य हो। Very poor I am in. मैं बहुत गरीब हूँ। Poor I am in.
Very less amen. बहुत छोटा सा आमीन आ रहा है। If you're poor, be happy. अगर तुम गरीब हो, तुम्हारे पास धन नहीं है तो खुश रहो क्योंकि तुम धनवान हो। Roti nahi, be happy. अगर रोटी भी नहीं है तो खुश रहो। कपड़ा भी नहीं, be happy. कपड़ा यदि नहीं है तो खुश रहो। मकान भी नहीं, be happy. मकान भी नहीं है तो खुश रहो। रोटी कपड़ा मकान तीनों रहेगा, it is difficult to enter the kingdom of heaven. अगर रोटी कपड़ा और मकान तीनों भी रहेगा तो प्रभु के राज्य में प्रवेश करना कठिन हो जाएगा। Bread comes from heaven, daily bread. क्योंकि रोज का जो भोजन है, मन्ना है, वो स्वर्ग से आता And है। believe that you are the temple of the living और God. विश्वास करो तुम जीवित परमेश्वर के मंदिर हो। Amen. Are you there? क्या आप लोग हैं? This rich man just went away. ये धनवान पुरुष वहां से छोड़कर He want only two things. दो ही चीज। I want eternal life. वो कहने लगा कि अनंत जीवन मुझे चाहिए। Jesus said, sell everything. यीशु ने कहा सब कुछ बेच दे। You know what is the meaning of eternal life? Eternal life. आप लोग क्या जानते हो अनंत जीवन का मतलब क्या है? Eternal life means eternal house, eternal food, eternal blessings. अनंत जीवन का मतलब है अनंत घर चाहिए, अनंत आशीष चाहिए, अनंत आशीष, अनंत जीवन। Hallelujah. Eternal house, अनंत घर, eternal blessings, अनंत आशीष, eternal life, अनंत जीवन। eternally you live. और अनंत के लिए जीवन तुम But जीते the हो। rich man will never inherit the kingdom of heaven. लेकिन एक धनवान मनुष्य प्रभु के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। Then suddenly disciples came और अचानक वहां पे शिष्य आए and they were shocked. तो वो अचंभित हो गए। Then Lord, और उन्हें कहा, how will they enter in the kingdom of God? तो फिर वो सवाल पूछने लगे, तो फिर स्वर्ग के राज्य में कैसे प्रवेश कर But सकते हैं? everybody trusts us in riches. क्योंकि सब लोग तो धन में ही हमें भरोसा रखते हैं। Hello, yes or no? Everybody trusts in riches. सबका भरोसा पैसों पर ही है, धन पर ही है। Hello, disciples came to Jesus. तो फिर उसके शिष्य यीशु के पास आए। Jesus, यीशु how they will enter? Everybody trusts in riches. तो उनका उद्धार कैसे होगा क्योंकि सबका भरोसा अपने धन पर है। Hello, my trust is in money. मेरा भरोसा पैसे पर है। Hello, hallelujah. हालेलुया। Yes, I know. हाँ, Pastor, हाँ, आप तो बात करने में इजी है, बात करो। पासन आपको बात करने के लिए बहुत आसान है, बात I'll कीजिए tell आप। you, if you have 500 rupees in your pocket, you will never enter the kingdom of heaven. अगर तुम्हारे जेब में 500 रुपए है ना तो स्वर्ग के राज्य में तुम प्रवेश What नहीं about कर 100 सकते। rupees? तो अगर 100 रुपए है तो क्या होगा? No, you will not go. नहीं तुम जा What नहीं about सकते 10 हो। rupees? अगर 10 रुपए है तो क्या You होगा? to never go. तो तुम जाओगे ही नहीं। What about 1 rupee? 1 रुपया अगर है तो? Forget about it, you will be here only. अगर 1 रुपया भी है तो यहीं पर रह Then who जाओगे। will go? तो कौन जाएगा? Empty pocket. जो खाली जेब का है वही जाएगा। Hallelujah, तो जोर से बोलो। Hallelujah. Disciples also worried. अभी शिष्य लोग भी चिंतित हो गए। Jesus, यीशु everybody trusts us in riches. सबका भरोसा अपने धन पर Who ही will है, go to the kingdom of तो heaven? स्वर्ग के राज्य में फिर प्रवेश कौन करेगा? Jesus said यीशु ने कहा, in verse 26. Jesus beheld them and said unto them, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, with men, come on, क्या कहा? loudly. मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। With men it is impossible, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता but है, with God all things are possible. परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। Those who trust in riches, they shall not inherit the kingdom of heaven. जो अपने धन पर भरोसा रखते हैं वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर Who सकते। will go? Who will go? तो कौन जा सकता है? कौन जा सकता है? Everybody trusts us in riches. सबका भरोसा अपने धन पर ही है। Jesus says, यीशु कहते हैं, with men it is impossible, मनुष्य के साथ ये बात संभव but नहीं, with God all things are. लेकिन परमेश्वर के लिए परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। Hallelujah.
Jesus said, यीशु ने कहा, with God all things are possible. प्रभु के साथ में सारे बातें संभव That है। means Jesus is saying, उसका मतलब ये यीशु कह I रहा है, can change your nature. मैं तुम्हारे स्वभाव को बदल सकता हूँ। Jesus said to disciples, यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा, I can change your nature. मैं तुम्हारे स्वभाव को बदल सकता God हूँ। has a power to change the nature. प्रभु के पास सामर्थ्य है तुम्हारे स्वभाव को बदलने के When लिए। God changes your nature, जब प्रभु तुम्हारे स्वभाव को बदलते हैं, you will become like Him. तुम उनके समान बनोगे। He is God. Trust us in riches. क्या प्रभु का भरोसा धन पर है? No, नहीं। because God owns the earth. क्योंकि परमेश्वर को वे सारे स्वर्ग और पृथ्वी उसी का है। Hallelujah. The gold belongs to Him. ये पूरा उसी का है। Hallelujah. He can change you. वो तुम्हें बदल सकता है। Then disciples said, फिर शिष्यों ने कहा, everybody left. सब लोग निकल गए वहां से। Everything we followed you, Lord. प्रभु हमने सब कुछ किया तेरे Now पीछे हो लिए। disciples are saying, everything we left and we are following you, God. अभी शिष्य लोग भी कह रहे हैं कि यीशु हमने सब कुछ छोड़कर हम तेरे पीछे चले हैं। What will we get? तो हमें क्या मिलेगा? Turn to somebody and say, I left everything for Jesus. What will I get? तो हम किसी से सवाल पूछो, हम मैंने यीशु के लिए सब कुछ छोड़ दिया तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? Now you know why all the disciples left Jesus when he was on the cross. अभी तुम लोग समझ गए सब शिष्यों ने यीशु मसीह को क्यों Only छोड़ दिया John जब वो was क्रूस there. पर थे? Only John was standing there. केवल यूहन्ना वहां पर खड़ा था। Peter क्रूस के denied and ran away. पास। पतरस ने उसको ठुकरा कर भाग गया। While Jesus was hanging on the cross, जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए थे, everybody ran away. सब उसे छोड़कर भाग गए। Why they were afraid? क्यों वो डरे हुए थे? Why they were afraid? क्यों इतना डरे हुए थे? Their love for Jesus was not perfect. क्योंकि उनका जो प्रेम यीशु मसीह के लिए था वो They सिद्ध had नहीं only था। one concept in the mind. उनके मन में केवल एक ही बात थी, What will I get? मुझे क्या मिलेगा इससे? मुझे क्या चामचे? Right? क्या बोलते हैं? हाँ? हमें मने सु मर से, एक आदमी बोलो ना। मने सु मर से, मने सु मर से हमें क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? मेरा परिवार को क्या मिलेगा? मराठी में क्या बोलते हैं? मला काय मिळतं? हालेलुया. मला काय मिळणार? ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಕನ್ನಡ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? Hallelujah. What will I get? What will I get? What will I get? I take baptism. What will I get? मैंने बपतिस्मा लिया, मुझे क्या मिलेगा? Hallelujah. I was filled with the Holy Spirit. What will I get? मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, क्या मुझे I मिलेगा? came to church all the way. What will I get? मैं कलीसिया इतने दूर से आता हूँ, मुझे क्या मिलेगा? I came to church regularly. What will I get? मैं लगातार कलीसिया में आता हूँ, मुझे क्या मिल जाएगा? Their love for Jesus was not perfect. क्योंकि उनका प्रेम जो यीशु मसीह के लिए था, They were वो सिद्ध afraid. नहीं That's था। what they ran away from Jesus. वो डर गए थे, इसलिए वो दूर भाग गए यीशु से। Hallelujah. You understand now why they left and ran away? अभी तुम्हें समझ में आ रहा है क्यों वो लोग यीशु को छोड़कर भाग Because गए? this one simple question. एक ही सवाल, We left and forsaken and followed thee. What shall we have therefore? हमने सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, तो हमें अभी क्या मिलेगा? I know many people have this question, like Peter. मैं जानता हूँ पतरस के समान बहुत लोगों के दिल में ये सवाल है। If you read carefully, अगर ध्यान से तुम लोग इसे पढ़ोगे, 19वां वचन में जाएंगे, वहां पर आगे लिखा है, everyone that has forsaken houses, brethren, sisters, father, mother, wife, children, lands, for my name's sake shall receive 100-fold and shall inherit everlasting life. और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उनको 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। What will I get? What will I get? मुझे क्या मिलेगा? That's what on the cross they ran away from Jesus. इसलिए क्रूस के पास और सब यीशु को छोड़कर They were भाग so गए। afraid वो इतने डरे हुए to थे stand for Jesus. यीशु के लिए खड़े होने, They forgot they will inherit the eternal life. वो भूल गए कि उन्हें अनंत जीवन मिलने वाला है। Everlasting life, they are going to own it.
अरे वो अनंत काल का जीवन का अधिकारी वो हो गए, but they भूल ran गए। away from Jesus. लेकिन वो यीशु से ही दूर भाग गए। Why? क्यों? Today many people they hopping from churches to churches. आजकल बहुत लोग हैं एक कलीसिया छोड़कर दूसरे कलीसिया What भागते will I रहते get हैं। in that church? What will I get in this church? वो कलीसिया में मुझे क्या मिलेगा, ये कलीसिया में क्या मिलेगा। The perfect love casteth out all fear. लेकिन प्रभु का जो सिद्ध प्रेम है वो सारे भय को भगा देता Why है। their love was not perfect? क्यों उनका प्रेम सिद्ध नहीं? They were following Jesus. What will I get? क्योंकि वो यीशु के पीछे इसलिए जा रहे थे कि ये पाने कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? मला काय मिळतो? Hallelujah. If you are like that mentality in this place, अगर ऐसे स्वभाव के तुम हो तो इस दिमाग के I यहाँ want पे you to repent from the bottom of your heart. मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल के गहराई से तुम पश्चाताप करो। God spoke to me in the bus. प्रभु ने मुझसे बस में बातें की, The whole night God spoke to me. पूरी रात प्रभु ने मुझसे बातें की। God was inspiring this word in me. प्रभु ये वचन मेरे अंदर डाल रहा What will था, I get? What will I get? What will I get? मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। I will get 10 jadus and 10 kurchis. मुझे 10 झाड़ू मिलेंगे, 10 कुर्सियां मिलेंगी, And I will give you the baskets, और टोकरीस, मैं तुम्हें टोकरियां दूंगा। and remove all the stones from the ground. इस जमीन पे जितने भी पत्थर है उसे हटा दो, And sweep and swab. झाड़ू पोछा करो, You will get everything. तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। No, hallelujah, no, praise the Lord. What about naukri chokri? तो नौकरी और चौकरी का क्या होगा? तो रेगुलर आएगा मैं चर्च में. तो मैं लगातार कलीसिया में This आऊंगा। mental attitude of what will I get, you have to remove from your life dictionary. और ये तुम्हारे दिमाग में जो भी बातें हैं कि ये मुझे क्या मिलेगा, वो तुम्हारी डिक्शनरी से बाहर निकाल। Lord, we left everything. प्रभु हमने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया है। Oh, we left everything, Lord. प्रभु हमने सब कुछ छोड़ दिया है, What will we get? तो हमें क्या मिलेगा? Don't follow Jesus to get something. यीशु के पीछे इसलिए नहीं बोलना क्योंकि मुझे क्या मिलेगा। Follow Jesus because you love him. यीशु के पीछे इसलिए चलो क्योंकि तुम उनसे प्रेम करते हो। If I come, God will answer my prayer. No. नहीं, अगर मैं यदि आऊंगा तो प्रभु मेरे प्रार्थना का उत्तर देंगे। बाद में God answer prayer answer नहीं किया तो कुछ नहीं हुआ, वो चर्च में गया कुछ नहीं होएगा, because you don't have love for Jesus. और फिर अगर कोई कलीसिया में तुम गए हो और अगर तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर प्राप्त नहीं हो तो ऐसा मत कहो कि कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि तुम प्रभु से पहले बात है कि प्रेम ही नहीं करते तो प्रार्थना का उत्तर कैसे प्राप्त होगा? Get inside your heart. इस बातों को तुम्हारे दिल में घुसा लो। Perfect love casteth out all fear from you. सिद्ध प्रेम सारे डर को भय को भगा देता है। What will I get? Get out of the demon. और मुझे क्या मिलेगा? उस दुष्ट आत्मा से, शैतानी शक्ति से बाहर When निकल आओ। Peter asked this question, disciples asked this question. जब शिष्यों ने ये सवाल यीशु से पूछा, What Jesus answered, verse 20. Jesus said unto them, Verily I say unto you that you which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, you also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे लिए हो 12 सिंहासनों के पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। The problem with the real Christians, मसीह लोगों में एक समस्या है, they follow Jesus for something. वो यीशु के पीछे चलते हैं लेकिन कुछ कारण Come के back to लिए। 27. 27 वचन में Don't पढ़े। follow Jesus for something. यीशु के पीछे इसलिए नहीं हो लेना क्योंकि तुम कुछ चाहते हो। Church is the place where you meet Jesus. कलीसिया एक ऐसी जगह जहाँ पर तुम्हारी मुलाकात यीशु से होती है। Church is a place where Jesus gets importance. ये कलीसिया एक Listen. ऐसी जगह है जहाँ पर हम यीशु को सारा महत्व देते हैं। Church is the place कलीसिया एक ऐसी जगह है where he should increase, I should decrease. जहाँ पर उसे बढ़ना है, मुझे घटना है। Hello. He should increase. प्रभु को बढ़ना है। Jesus should increase in the church. कलीसिया में यीशु को ही दिखाई देना है And we should और decrease. हमें घटना है। I should not be seen. मैं नहीं दिखाई देना चाहिए, Jesus should be seen. केवल यीशु दिखाई होना Hallelujah. We चाहिए। are not man pleasers here. यहाँ पे मनुष्य को प्रसन्न करने वाले लोग हम नहीं हैं। God didn't come down to please anybody. प्रभु नीचे इसलिए नहीं उतरा है मनुष्य को प्रसन्न करने के God लिए। came down to reveal himself that he can take the glory for himself. तो प्रभु अपने आप को प्रकट करने के लिए संसार में आए ताकि वो सारी महिमा अपने पास ले। Till you have the attitude of what
will I get, जब तक तुम्हारा ऐसा स्वभाव होगा कि मुझे क्या मिलेगा, you will not grow in Jesus. मसीह में तुम बढ़ोगे You will नहीं, not be matured in Jesus. यीशु मसीह में तुम सियाना नहीं होगे। Your mentality should change. अभी तुम्हारा दिमाग सोचना विचार Your love- बदलना जरूरी है। As long as you have an attitude of what will I get, जितने दिन तुम ऐसा स्वभाव रखोगे कि मुझे इससे क्या मिलेगा, your love in Jesus is never perfected. तो तुम्हारा जो प्रेम यीशु मसीह में वो कभी भी सिद्ध नहीं Your रहेगा। love never become perfect in तो Jesus. वो प्रेम तुम्हारा जो यीशु मसीह के लिए वो पूरे But परिपूर्ण the नहीं day you रहेगा। say, I don't care जिस दिन तुम करोगे मुझे बिल्कुल परवाह what नहीं, I get, मुझे क्या मिलेगा, I don't care. मुझे बिल्कुल इसकी परवाह नहीं As है, long as Jesus gets this glory, जब तक मेरी यीशु को सारी बातों की महिमा मिल रही है, that is enough in my life. मेरे लिए मेरे जीवन के लिए उतना ही Can काफी है। somebody shout hallelujah? क्या कोई हालेलुया चिल्ला सकता है? I don't know what will I get, मैं नहीं जानना मुझे क्या मिलेगा, but I know one thing. लेकिन एक बात जरूर He जानता will हूँ, get His glory through me. वो मेरे द्वारा वो महिमा पाएगा, Whether I get or don't get, भले मुझे महिमा मिलती है या नहीं मिलती। God wants to get the glory. अगर यदि प्रभु से महिमा लेना चाहते हैं, Your ears to be open for His work. तुम्हारे कान उसके काम के लिए जरूर खुला रहना Can I जरूरी hear है। an amen? क्या एक आमेन सुन सकता I हूँ? don't know what He is doing, मैं नहीं जानता वो क्या कर but रहा है I यहाँ know पर। one thing. What He did, it gave glory to Jesus. मैं लेकिन इतना बात जानता हूँ, जो भी काम उन्होंने किया सारी बातें यीशु को There महिमा are लाई so है। many church people, they walk in and they're doing it. और कितने सारे कलीसिया के लोग हैं जो आते हैं और करके चले Some जाते people हैं, are lifting the bricks. और कुछ लोग हैं जो ईंटों को आकर Some उठाते people are हैं। doing something in this ground. इस जमीन पर आकर कुछ लोग ऐसे कुछ I काम कर रहे don't हैं। want to name them, मैं उनका नाम नहीं लेना but they are चाहता हूँ, glorifying Jesus. लेकिन वो यीशु की महिमा कर रहे As हैं। long as you have an attitude, what I will get, जितना दिन तुम्हारा ऐसा स्वभाव होगा कि मैं उससे क्या पाऊंगा, you will never inherit the everlasting life. अनंत जीवन को कभी तुम विरासत You में नहीं need to पाओगे। change your mental attitude. तुम्हारे सोच विचार को तुम्हें ढंग को I don't बदलना know है। whether I will get or don't get, अगर मुझे पता नहीं मुझे ये मिलेगा या नहीं but I know मिलेगा, I am here to glorify Jesus. लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि यहाँ पर मैं यीशु की महिमा करने के I लिए am हूँ। here to lift Jesus मैं higher. यहाँ पर यीशु को ऊंचा उठाने के लिए हूँ। Then only your love becomes perfect for Jesus Christ. तब ही तुम्हारा प्रेम यीशु के लिए परिपूर्ण होगा। Somehow, when we started our Christian life, जब हमने हमारी मसीह जीवन पहला शुरू किया we था, never thought what I will get. हमने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे क्या मिलेगा, We had only one thought, sister, winning souls. कि हमको उसकी आत्माएं जीतनी है, आत्माएं जीतनी है। After we settled down for some time, लेकिन उसके बाद थोड़े समय के बाद हम सेटल हो जाते हैं, after we settled down, is that burning desire to win souls. तो वो अंदर से वो जलती वो आग कहाँ है, वो आत्माओं को जीत लाने के लिए। Every person I'm talking, मैं हर एक व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, I'm talking to every individual here. यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो बैठा उनसे मैं बोल रहा हूँ। We started our Christian life with something. जब हमने मसीह जीवन शुरू किया था तो कुछ चीजों के We साथ never thought, what will I get? हमने इस बात का कभी विचार नहीं कि मुझे इससे क्या Always मिलेगा। winning soul, prayer, fasting, do something for the kingdom of God. हमेशा यही सोचते थे कि आत्माओं को जीतना है, उपवास करना है, प्रार्थना करनी है, प्रभु के राज्य के लिए लोगों को ले आना है, प्रभु के लिए कुछ करना है मुझे। After we know that we are settled, उसके बाद जानते कि हम आराम से बैठ जाते हैं, we have forgotten everything. हम सब कुछ भूल जाते हैं। फिर Some people, they choose the place of ministry, the church. What will I get? कुछ लोग भी सेवकाई जो चुनते हैं कलीसिया में, उसमें भी वो ऐसी सेवकाई चुनेंगे जहाँ पे मुझे क्या मिलेगा। We are preaching man benefiting gospel, not God benefiting gospel. और हम ऐसे प्रचार करें कि मनुष्य को सुसमाचार प्रचार करने से क्या फायदा होगा या परमेश्वर को इससे क्या फायदा होगा, वो ऐसा हम प्रचार नहीं I करते repeat हैं। to you, फिर से मैं बोलता हूँ, people are preaching what man is going to benefit. लोग through the आजकल ऐसा gospel. प्रचार कर रहे हैं कि सुसमाचार अगर ग्रहण करेंगे तो लोगों को उससे क्या फायदा होगा। We are preaching man benefiting gospel. अभी हम ऐसे प्रचार करते हैं कि मनुष्य को सुसमाचार देंगे तो तुम्हें इससे क्या फायदा होगा, ऐसा हम प्रचार We करते are हैं। not preaching what God
getting benefiting through gospel. लेकिन हम ऐसा उपदेश ने प्रचार नहीं कर रहे कि प्रभु को, उस परमेश्वर को उससे क्या प्राप्त होगा जब हम लोगों को सुसमाचार देते There हैं। was a great man of God. एक प्रभु का बड़ा दास था, He used to say like this. वो ऐसे कहा करता था, You don't only bring the people to the cross of Jesus Christ, केवल तुम ये प्रभु लोगों को यीशु मसीह के क्रूस के पास ही सिर्फ नहीं ले आना, but your business is to put them on the cross. लेकिन तुम्हारा ये काम भी है कि तुम उन्हें उस क्रूस पर भी चढ़ाओ। We put some people on the cross today. आज हमने कुछ लोगों को क्रूस पर चढ़ाया है। We told them, your sins have been inside the body of Christ. हमने उन्हें बताया कि तुम्हारे जो पाप है यीशु मसीह के देह में है, And you died with him. और तुम उसके साथ मर गए। Your business as a Christian to put the people on the cross. तो तुम्हारा भी काम क्या है? एक मसीह होने के नाते लोगों को क्रूस पर डालना है। Hallelujah. Don't only bring them to the cross. केवल उन्हें क्रूस के पास ही लेकर नहीं Put them on छोड़ना, the cross. लेकिन उस क्रूस के ऊपर Show them चढ़ाना, the way of the cross. उस क्रूस का मार्ग उन्हें Show them दिखाओ, what happened on the cross. उस क्रूस पर क्या हुआ उन्हें बताओ, Fill them with the knowledge of the cross. उस क्रूस का ज्ञान से मैं उन्हें Fill them with बताओ, the Holy Ghost on the cross. पवित्र आत्मा से भर दो इस क्रूस Tell पर। them what is your cross. उन्हें बताओ कि तुम्हारा क्रूस क्या Tell है। them the cross is the only way to Christ, to heaven. उन्हें बताओ कि ये क्रूस ही एक ही मार्ग है स्वर्ग की ओर जाने के लिए, मसीह का मार्ग चुनने के If you लिए। have no cross, यदि तुम्हारे जीवन में वो क्रूस नहीं, you have no eternal life. तो अनंत जीवन तुम्हारे पास बिल्कुल You नहीं। and I need to go on the cross. तुम्हें और मुझे उस क्रूस पर We चढ़ना need to है। put the people on the cross. हमें लोगों को भी उस क्रूस पर And डालना once the है। people go on the cross, और एक बार लोग क्रूस पर जाते हैं 101% I guarantee you, they will reach the Father God. और 101% मैं तुम्हें वाचा देता हूँ कि वो पिता परमेश्वर के पास पहुंचेंगे। Don't bypass the cross. उस क्रूस को छोड़कर अलग रास्ता Tell them नहीं to लेना। go on the cross. उन्हें कहो कि क्रूस पर ही जाना है। End of all things is not the happiness of man. तो ये मनुष्य को इन सारी चीजों से, संसार की चीजों से खुशी नहीं मिलती। Oh, end of all things is not the happiness of man. End of all things. उन सारी बातों को The समाप्त कर, end of all things in your life is not the happiness of man. तुम्हारे जीवन के सारे चीजों को समाप्त करके उससे खुशी नहीं मिलेगी। Hallelujah. Are you getting what I'm saying? End of all things is not the happiness of a person. मनुष्य को सारे चीजों से खुशी नहीं मिलेगी, That is not the gospel. वो सुसमाचार नहीं, That is a humanism. वो मनुष्य की जात That है, is only psychological. वो केवल साइकोलॉजिकल है। The end of all things is the glory of God. सारी बातों की समाप्ति प्रभु की महिमा से होती है। God has to be glorified. प्रभु को महिमा पाना ही है। Whatever I get or I don't get, but God should be glorified. भले मुझे कुछ मिले या न मिले, लेकिन मेरे प्रभु यीशु को महिमा Whether my मिलनी चाहिए। prayers are answered or not answered, God should be glorified. मेरी प्रार्थना को भले मुझे उत्तर मिला है या नहीं मिला, लेकिन मेरी प्रभु को उसका महिमा पाना Whether I जरूरी है। get blessings or not, but God should be glorified. भले मुझे आशीष मिले या नहीं मिले, लेकिन प्रभु को महिमा पाना Whether I am जरूरी है। healed or not, but God should be glorified. अगर मैं चंगाई पाई है, मैंने चंगाई पाया है या नहीं, लेकिन मेरे प्रभु को इसके द्वारा Whether महिमा I am पानी doing है। well in my life or not, but God should be glorified. मेरे जीवन में अच्छा काम कर रहा हूँ या नहीं, फिर भी प्रभु को महिमा मुझसे पानी Whether I है। am well or not, but God should be glorified. भले मैं अच्छा सेहत मेरे पास है या नहीं है, लेकिन प्रभु को महिमा मिलनी है। That makes God happy. यही बात प्रभु को प्रसन्न करता है, खुश That's करता है। where God will be happy. उसी जगह पर प्रभु खुश हो जाते The हैं। Bible says in Colossians, कलोसियों में वचन कहता है, God created the whole universe प्रभु ने सारी सृष्टि की रचना की not for your happiness. तुम्हारी खुशी के लिए नहीं। Show me one word. God created everything for my joy. और कभी मुझे कोई भी एक वचन दिखाओ जहां पर प्रभु कहता है कि ये सारी बातें तुम्हारी खुशी के लिए। God created everything for His joy. प्रभु ने सारी बातों की सृष्टि अपनी खुशी के लिए की। Heavens is His joy. स्वर्ग से उसे खुशी You are पाता है। His pleasure. तुम्हारे द्वारा वो खुशी पाता We है। are created for His pleasure. हम इसलिए रचे गए ताकि वो उसके हमारे द्वारा खुशी पाए। We are created not for our own pleasures. हमारी खुद की खुशी के लिए हम नहीं रचे गए Say हैं। with me loudly, I am created for God's pleasure. मेरे साथ कहो कि प्रभु की खुशी के लिए मैं रचाया गया हूँ। Hallelujah. Are you really saying it?
क्या सचमुच में दिल से कह रहे Or हो? you mean it what you say? या तुम जो कह रहे हो ऐसे सचमुच दिल से You कह रहे हो? and I are created for God's pleasure. तो तुम और मैं प्रभु की खुशी के लिए रचे गए हैं। Yes or no? That's what I'm saying. End of all things is not the happiness of man. तो मनुष्य की खुशी उन सारे चीजों को पाने से नहीं मिलती होती है। Hallelujah. End of all things is not the happiness of man. मनुष्य की खुशी सारी चीजों को पाने से नहीं प्राप्त होती है। The end of all things is happiness of God. वो प्रभु की प्रसन्न खुशी पाने से ही सारी चीजें प्राप्त होती है। All the time, what do you say? हर समय तुम क्या कहते हो? Should bring the pleasure to God. उसके द्वारा प्रभु को खुशी प्राप्त होना जरूरी है। Hallelujah. He said to his disciples, उसने अपने शिष्यों से कहा, you left everything. तूने सब कुछ छोड़ दिया। You left everything for me. मेरे लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया। You get all the earthly blessings. तो तुम्हें इस धरती की सारी आशीषें मिलेंगी Plus eternal life. और उसके साथ अनंत जीवन। You will rule with me in my kingdom. मेरे साथ तुम उस पर अधिकार with the 12 tribes of Israel. 12 गोत्रों के साथ राज्य करोगे। When you get out of what will I get? तो जब तुम इस दिमाग से मन से बाहर निकलोगे कि मुझे क्या मिलेगा? You will get all the earthly blessings. तुम्हारे इस पृथ्वी के सारे आशीष तुम्हें मिलेंगे। Plus eternal life. और उसके साथ साथ अनंत जीवन भी। Plus you will sit with the 12 tribes. प्लस सारा 12 गोत्रों के साथ तुम बैठोगे। And you will judge over the things. और सब चीजों का न्याय करोगे। And then Jesus said, फिर यीशु ने कहा, verse 30, 30वां वचन में, but many that are first shall be last and the last shall be the first. परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे। You know, early days when the Bible was written, और बाइबल जब लिखा गया था, you know, there was no chapters and verses. वहाँ पे कोई चैप्टर ऐसे अध्याय या वचन ऐसे नहीं, नंबर नहीं थे। 19th and 20th chapter. जैसे 19वां अध्याय और 20वां जो It was अध्याय in है, chronological order. तो वहाँ पे एक ऑर्डर था। Chronological order. Chronological It's order। like a story form. यानी वो एक कहानी के रूप में लिखा है। So suppose if you see in the next 20th chapter verse 16. अगर फिर आगे तुम 20वां अध्याय में और 16वां वचन में देखोगे, What it says? क्या कहते हैं? So the last shall be first and the first last, for many will be called, for few have chosen. इसी रीति से जो पिछले हैं वो पहले होंगे और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। That means there are 2 times in this book it is shown first will be the last and the last will be the first. यानी ये पुस्तक में 2 बार ऐसा कहा गया है कि जो पिछले हैं वो पहले होंगे और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। Between this 2 verses, यानी ये 2 वचनों में, Jesus is telling the beautiful story. ये 2 वचनों के बीच में यीशु एक सुंदर कहानी बता रहे हैं। And turn to somebody and say, किसी से मुड़कर कहो, looks like my story. ऐसा लग रहा है ये कहानी मेरी ही है। जोर से एक बोलो। दूसरे से कहो, ऐसे लग रहा है कि ये कहानी मेरी ही होगी। लगता है ये कहानी मेरी ही है। Amen. Between these 2 verses, Jesus told the meaning. इन दोनों वचनों के बीच में यीशु मसीह ने ऐसे अर्थ कहा। There are two groups of people here we find. यहाँ पर हम देखते हैं ऐसे 2 झुंड के लोग हैं। Number 1, last one first. जो पिछले हैं वो आगे पहले And रहेंगे the first one last. और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। So we are going to learn this on the series basis. तो ये हम अभी इस उपदेश के शिक्षण जब जारी रहेगा उसमें हम सीखेंगे। अब तक दिया इंट्रोडक्शन दिया मैंने। अब तक सिर्फ केवल परिचय दिया है। Now we are going to fly off. अभी हम उड़ान लेंगे।